नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं जॉइन फॉर एडुकेशन। आज का वीडियो लेक्चर स्टडी मटेरियल से रिलेटेड नहीं है। ये वीडियो लेक्चर का टॉपिक है, आइए अपने आयकर की गणना करें। ये वैसे एम्प्लॉई के लिए है जो गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में वर्क करते हैं और अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न को आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए जो एडवांस कैलकुलेटर है उसका सहयोग लिया जाता है, या ये सारे हेड में आपका इनकम और डिडक्शन का एक डाटा प्रिपेयर किया जाता है और उसके बाद कैलकुलेट हो जाता है कि आपको एक पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में कितना इनकम टैक्स डिपॉजिट करना है। आइए शुरू करते हैं। टैक्स का दो रिजीम होता है, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। अभी ओल्ड टैक्स रिजीम चल रहा है। असेसमेंट ईयर आपका 22-23 और 23-24 के लिए आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो असेसमेंट ईयर यहाँ पर 23-24 ले लिए। टैक्स पेयर की कैटेगरी, चूँकि आप एम्प्लॉई हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इंडिविजुअली आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लीजिए। आप गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर कहीं भी वर्क करते हैं, इसके द्वारा आप अपनी गणना कर सकते हैं। विशेष करके ये वीडियो हमारे शिक्षकों के लिए तैयार किया जा रहा है जो प्रत्येक वर्ष अपने इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आसानी से आप अपने इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल रेजिडेंट बिलो यहाँ पर एज आ जाएगा 60 इयर्स, चूँकि हमारे शिक्षकों का या विशेष करके पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में अभी रिटायरमेंट एज जनरली 60 इयर्स है। फिर यहाँ से हम लोग लेते हैं ड्यू डेट सबमिशन ऑफ रिटर्न का ड्यू डेट क्या है, जो भी है यहाँ से हम लोग कैलेंडर के द्वारा सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी साल, और फिर हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद और ड्यू डेट आ जाएगा। ड्यू डेट के बाद एक्चुअल डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न, हम कौन सा डेट में अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस डेट को यहाँ पर लिख देंगे या यहाँ के कैलेंडर से सेलेक्ट कर लेंगे। तो चूँकि ये वीडियो लेक्चर हम 24 मार्च को मतलब आज ही प्रिपेयर कर रहे हैं या तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्चुअल डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न 24 मार्च ही सेलेक्ट किया है। अब यहाँ से हमको कुछ डिटेल्स देना होगा कि मेरा कौन कौन सा सोर्स से इनकम हुआ है। तो चूँकि मैं एक एम्प्लॉई हूँ तो सैलरी के हेड में हमारा इनकम हुआ है। इसके अलावा भी यदि आपका किसी और दूसरे सोर्स से इनकम हुआ है तो ये सारा है यहाँ पर इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन, और फिर आपका है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। इसके अलावा भी आपके पास कोई सोर्स है इनकम का तो यहाँ से लेकर के हम लोग उस इनकम को लिखेंगे और फिर हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास सैलरी के अलावा इनकम का और कोई सोर्स नहीं है, तो हमारा एक साल में जितना सैलरी मिला उसको यहाँ पर लिख देंगे। सपोज दैट आप मान लेते हैं कि हमारा एक साल में 7,20,000 रुपया की कमाई हुई एज ए सैलरी के तौर पर। बाकी किसी भी हेड में और या मेरा और इनकम का कोई सोर्स नहीं था, जिसके कारण बाकी हेड में यहाँ पर हम जीरो दिखा दिए। तो ये देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, हमारा एक साल का इनकम 7,20,000 है जो सैलरी के हेड से मिला। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं डिडक्शन, हमारा कौन कौन सा कटौती हुआ उस पार्टिकुलर असेसमेंट ईयर में, जिस असेसमेंट ईयर में हम अपने इनकम टैक्स की गणना करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर बारी बारी से लिखेंगे
बहुत सारा हेड है, अगर ये हेड में नहीं आता है तो एडिशनल डिडक्शन डालेंगे और वहाँ पर सारे डिडक्शन को देने के बाद सारे डिडक्शन को ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। यहाँ टोटल इनकम और फिर टोटल डिडक्शन, फिर जो भी होगा हमारा इनकम टैक्स का कैलकुलेशन हो जाएगा उस पर्टिकुलर ईयर के लिए। तो पहला आपका डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80C। इस सब में आपका LIC, PF, PPF, NSC, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन एट्सेट्रा। आप इसमें जितना भी डिडक्शन करवाए हैं इस डिडक्शन को यहाँ पर आप लिख दीजिए। सपोज कीजिए कि इस हेड में आपका 25,000 का डिडक्शन हुआ है। देखिए 25,000 यहाँ दे दिए। इसके बाद आपका यहाँ दूसरा डिडक्शन बता रहा है अंडर सेक्शन 80CCC, पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ पेंशन फंड। अगर इसमें आप कोई पेमेंट किए हैं तो यहाँ पर लिख देना है, ये भी एक प्रकार का डिडक्शन है। अब आपका है एम्प्लॉय एम्प्लॉयड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स NPS। तो NPS में एम्प्लॉई का कुछ कंट्रीब्यूशन होता है तो उसमें आपका जो डिडक्शन हुआ है इसको यहाँ पर लिख दीजिए। अगर सपोज कर लीजिए उस असेसमेंट ईयर में आपका 62,000 आपका डिडक्शन हुआ है तो यहाँ लिख दीजिए। फिर इसके अलावा फिर से आप NPS में अपने विलिंग के आधार पर, इच्छा के आधार पर एक्स्ट्रा आप डिडक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पर लिखिए, और यदि नहीं करवा रहे हैं तो यहाँ पर 0 दे दीजिए। फिर आपका है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD2 एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स NPS। मतलब एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन होता है NPS को लेकर के, तो यहाँ पर जितना भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर लिख दीजिए। सपोज कीजिए यहाँ पर भी 62,000 है तो आप 62,000 दे दिए। इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका टोटल जो डिडक्शन है वो आपका 1,49,000 रुपये का हो गया। अब फिर से आते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D मेडिक्लेम प्रीमियम। यदि मेडिक्लेम प्रीमियम के द्वारा भी आपका कुछ डिडक्शन हुआ है तो उस राशि को यहाँ पर लिख दें। सपोज कीजिए कि आपका 2,200 रुपये का डिडक्शन हुआ है तो आप यहाँ 2,200 रुपया लिख दीजिए। अगर आप कोई डोनेशन दिए हैं तो वो भी एक डिडक्शन में आ जाएगा। अगर दिए हैं तो उस राशि को लिखिए और नहीं दिए हैं तो फिर यहाँ पर 0 लिख दीजिए। आपका फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E है। यहाँ है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन। इसके हेड में यदि कोई डिडक्शन हुआ है तो यहाँ लिखिए, और यदि नहीं हुआ है तो आप 0 लिखिए। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेसिडेंशियल हाउस, इसके लिए भी यदि आपका कुछ डिडक्शन हुआ है तो यहाँ लिखिए, और यदि नहीं हुआ है तो यहाँ 0 लिख दीजिए। फिर आपका डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। अगर इसमें कुछ हुआ है तो उस डिडक्शन की राशि को लिखिए, और नहीं हुआ है तो फिर यहाँ पर भी आप 0 लिखिए। फिर आपका एनी अदर डिडक्शन। एनी अदर डिडक्शन में यहाँ आपका एक प्रोफेशनल टैक्स आ जाएगा। अगर आप शिक्षक हैं तो आप यहाँ पर ये आपका प्रोफेशनल टैक्स जितना भी है, अगर 2,100 रुपया है तो आप यहाँ पर 2,100 एंट्री कर दें। और फिर आपका और कोई इसके अलावा डिडक्शन है तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड डिडक्शन आता है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए 50,000 है, तो यहाँ पर आप 50,000 लिखिए। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन हम लोग यहाँ पर 50,000 लिख दिए। इसके अलावा मेरे पास और कोई डिडक्शन नहीं है। तो टोटल डिडक्शन होने के बाद आपका टैक्सेबल इनकम जो है आपका हो गया 5,16,700 रुपया।
आप देखिए यहाँ पर इनकम टैक्स का कैलकुलेशन हो गया है। टैक्स एट नॉमिनल रेट आपका 15,840 रुपया हो गया। टैक्स एट स्पेशल रेट्स, कैपिटल गेन, लॉटरी एट्सेट्रा, अगर आप यहाँ से डिटेल्स देखना चाहते हैं तो डिटेल्स देख सकते हैं। ये सारे हेड में आपका जो है जीरो है, इसीलिए यहाँ पर भी आपका जीरो दिखाया है। टोटल टैक्स बिफोर रिबेट आपका 15,840 रुपया है। फिर लेस टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A आपका जीरो है। फिर आपका नेट टैक्स आफ्टर रिबेट आपका 15,840 रुपया हो गया। सरचार्ज आपका जीरो है और आपका यहाँ पर कुछ हेल्थ एंड एडुकेशन शेष लगा है 633 रुपया। तो अगर ये पूरा हम लोग ऐड करते हैं 15,840 पूरे को तो 16,473 रुपया टोटल टैक्स हमारा बना इनकम पर। अब यदि मेरा कुछ TDS यहाँ पर जमा है, सपोज कीजिए कि आपका 6,000 का यहाँ पर TDS जमा है, तो 16,473 में अगर हम 6,000 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10,473 आएगा, लेकिन यहाँ राउंड फिगर करके 10,470 रुपया यहाँ किया गया है। अब आपका बैलेंस टैक्स जो पेबल होगा वो आपका 10,470 होगा। यहाँ प्लस माइनस का साइन आता है, अगर प्लस है इट मीन्स दैट आपको पे करना है, अगर यहाँ माइनस रहता तो इट मीन्स दैट आपका रिफंड होता। तो फिर से यहाँ देखिए आपका इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C में 524 रुपया का चार्ज हो गया है। तो इस तरह से यदि आप यहाँ जोड़ते हैं तो 10,900 आपका 94 रुपया होगा। जब इसको राउंड फिगर हम कर देंगे तो ये 11,000 हो जाएगा। तो टोटल टैक्स इंटरेस्ट पेबल आपका जो होगा वो 11,000 आपको पे करना होगा। अगर यहाँ माइनस रहता तो आपको रिफंड मिलता। तो इस तरह से आप आसानी से घर बैठे ही अपने इनकम टैक्स रिटर्न की गणना कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ईयर में आपको कितना इनकम टैक्स जमा करना होगा। अगर यदि आप अपने इनकम टैक्स की गणना करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा सेल नंबर है 7004275701। आप मेरे इस सेल नंबर में कांटेक्ट कीजिए और ये सारा जानकारी आप अवेलेबल करवाइए, और इस जानकारी के आधार पर मैं आपके इनकम टैक्स की गणना कर दूंगा। तो hope that this video will be the useful to the teachers together with the employee of government sector as well as the employee of the public sector easily calculate their income tax in a particular or assessment year। तो आप एक पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में अपने इनकम टैक्स की गणना आसानी से कर सकते हैं। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, यदि आप अपने इनकम टैक्स की गणना करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा सेल नंबर है 7004275701। मैं आपके इनकम टैक्स की गणना कर सकता हूं और गणना करके आपको मदद कर सकता हूं, या आप इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप खुद से अपने इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। Once again I thanks to all of you to stay with me till the last details of this calculation। इस कैलकुलेशन के आप लास्ट डिटेल्स तक मेरे साथ रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।